जो आदमी की लायकी थाना के अंदर एक नगर सेवक बनकर आने की नहीं थी, मुमरा वालों ने उनको अपने सर पे बिठा करके एक मंत्री बना दिया। और ये जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, शहर को संघाई बनाने की बात करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जैसा है वो, जितेंद्र आवार मोदी जैसा है। मतलब आपका कहने का मतलब कि जो एनसीपी के विकास के दावे वे झूठे, तो आखिर शहर का विकास नहीं हुआ तो किसका विकास? अरे हुआ? शहर का विकास नहीं हुआ, किसका विकास हुआ? ये राष्ट्रवादी के जो नगर सेवक है उनके विकास हुए। अच्छा, उनके राष्ट्रवादी के नगर सेवक का विकास हुआ। जब से मुमरा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये राष्ट्रवादी जो आई है, तो इन्होंने खाली एक अच्छा काम किया है। नशा जोरों में चल रहा है, बिल्डिंगें जोरों में बन रही है और हर बिल्डर खुश है। हर बिल्डर इसलिए खुश है कि सब में उनका पार्टनरशिप चल रहा है। अब कांग्रेस बेचारी क्या करेगी? कांग्रेस के पास में अभी इतने साल तो अभी उनको कुछ मिला ही नहीं। कांग्रेस देते 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 खुद खाली हो गई। अब ये लेते लेते ये मालदार हो गए। ये पूरे मार्केट के अंदर आप जाकर देखो, सब इनके हफ्ते चलते हैं। मैं गारंटी के साथ, मैं चैलेंज के साथ बता सकती हूँ। और एक मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से कांग्रेस पार्टी ने मुमरा कौसा के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है और जो पूर्व मेयर भी रह चुके जनाब नईम नज़ीर खान, उनको एक बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी दी है। और जब से नईम खान साहब को ये पद मिला है, पूरे मुमरा कौसा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक हलचल पैदा हो गई है। वो कांग्रेस जिसका कभी इस शहर के अंदर मतलब एक भारी असर हुआ करता था, काफ़ी मजबूत हुआ करती थी वो पार्टी, लेकिन समय समय के साथ जिस तरीके से हालात बदलते हैं, पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मतलब ना केवल मुमरा कौसा की अगर हम बात करें पूरे भारत में कमज़ोर हो गई थी। लेकिन समय ने एक बार फिर करवट बदली है और ऐसा लगता है कि वो जो पुराने दिन थे कांग्रेस के, वो फिर नईम खान साहब को एक बड़ी जो जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वो कांग्रेस का जो पुराना समय था वो एक बार फिर नज़र आ रहा है और पार्टी दिन ब दिन मजबूत होते जा रही है। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं महराज मंदिर के अंदर, जो नईम खान साहब का बंगला है, और यहाँ पे जो कांग्रेस की जो पुरानी कार्यकर्ता है फातिमा आपा, उनकी तरफ से सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इसके पहले भी जब से नईम खान साहब को मुमरा कौसा का और कलवा का प्रभारी बनाया गया है और साथ ही साथ जो थाने जिले का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तब से सत्कार समारोह का जो एक सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रतिदिन यहाँ पे बंगले के ऊपर नईम खान साहब का सत्कार समारोह का कार्यक्रम होता रहता है। लोग बड़ी जोश और खरोश के साथ आ रहे हैं और उनके अंदर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए उनसे जुड़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जनाब नईम खान साहब से कि जिस तरीके से लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और उनके अंदर अपना मतलब नेता तलाश कर रहे हैं, जो भरोसा उनको ऊपर जता रहे हैं, उसके ऊपर उनका क्या कहना है? खान साहब क्या कहना चाहोगे? ऐसा लग रहा है कि जब से आपको कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के वो जो पुराने दिन थे, जब कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हुआ करती थी, वो दिन एक बार फिर लौटता हुआ नज़र आ रहा है। तो किस तरीके से, जिस तरीके से लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नाना पटोले साहब का, जो उन्होंने मेरे ऊपर एक भरोसा डाला। एक ये 10 साल जो हमारे मंत्री जी हैं बने, आमदार बने, ये बने, तो एक कांग्रेस थोड़ी सी बिखर गई। उसके अंदर अभी जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा, मैंने सबको जमा चालू किया। अभी वसीम भाई को जमा किया, हमारे अनिल भगत हैं जो साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। अभी आज जनार्दन गोरी के लड़कों से बात हुई, आज दूसरे दीगर लोगों से बात हो रही है। दीवा में हम लोग एक जो इसने एडजस्टमेंट बनाया था अध्यक्ष ने, वो एडजस्टमेंट ख़त्म करके जितने पुराने कांग्रेस हैं तो उनको इकट्ठा जमा करा। आज यही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये इकट्ठा हो गया एक प्लेटफॉर्म जब बनेगा तो कांग्रेस का दूसरा आपको रूप और पिक्चर देगा। खान साहब, जैसे कि आगामी मनपा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी रह गए, पार्टी जब मजबूत होती है, जब उसका संगठन मजबूत होता है, तो संगठन मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? तो वही तो कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं ना। अभी हमारे भगत साहब है, भोला पटेल है,
और अपने गौरी साहब के लड़के हैं, आपके रिजवान पटेल हैं। तो ये जो एक कांग्रेस के लोग बिछड़ गए थे, आज वही संगठन मजबूत होगा और वो मजबूत होएगा तो इतना भारी पड़ेगा। कलवा से लेके मुमरा तक, हम मुमरा की बात नहीं करेंगे, कलवा से मुमरा। हमारे अनिल भगत ने हमसे ये कहा कि भाई दीवा नेम में अपन वो छोड़ेंगे, यानी अपने कैप्चर करेंगे सीटें। तो ये हम लोगों का एक स्पिरिट है। आज हर आदमी का एक स्पिरिट है कि नहीं, ज़्यादा में ज़्यादा लाना है, सीटें लाना है, करना है, ज़्यादा मेहनत करना है, सब कुछ करना है। और ये जो बिखर गया था, अब ये प्लेटफॉर्म बन रहा है ऐसा ऐसा एक बहुत बड़ी टोली है। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा 2-3 दिन पहले वो भिवंडी के नगर सेवकों को लाके उनका उन्होंने सत्कार किया और बोल रहे, कान में बोल रहे कांग्रेस के बारे में बोलो बोलो बोलो। कितना डर गए, हाँ, कांग्रेस के बारे में बोलो यानी डर चालू हो गया उनको। और डोरोमोन तो ऐसे भी डरपोक है, वो तो उसका तो कोई वो ही नहीं है। और आखिर में उन लोगों ने नहीं बोला, तो वो लोग भी एक टाइम के कांग्रेस ही है ना। तो ये क्या कहने का मतलब है, क्या ये ठीक है, आवन जावन रहता है, लेकिन आपको टाइम वक्त दिखाएगा, वक्त ऐसा दिखाएगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये आपको पता चलेगा। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता वसीम भाई भी यहाँ पे मौजूद है। वसीम भाई, क्या कहना चाहोगे, जब एनसीपी के जो विधायक है माननीय जितेंद्र अवार साहब, जब वो पहली बार मतलब चुन के आए थे, तो उन्होंने देश मतलब शहर को एक नारा दिया था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगी। उनके इस नारे पे लोगों ने, शहर की जनता ने मतलब भरोसा किया, अमल भी किया, और ये उसका नतीजा था कि उनको 3 बार मतलब चुनाव जिता के लाया। अब वो मंत्री भी हैं। तो वो जो नारा था, सोच बदलो मुमरा बदलेगा, कितना बदला मुमरा? जैसा कांग्रेस को उनके गॉडफादर ने धोखा दिया, वैसे ही मुमरा को यहाँ के लोकल मंत्री ने धोखा दिया। लोगों ने सोच बदल करके एक बाहर वाले के ऊपर भरोसा किया था और यहाँ पर उनको जीतने का मौका दिया। उनको जितनी भी उनकी गलतियाँ थी सब माफ़ करते हुए 3 बार मंत्री भी बना दिया। जो आदमी की लायकी थाना के अंदर एक नगर सेवक बनकर आने की नहीं थी, मुमरा वालों ने उनको अपने सर पे बिठा करके एक मंत्री बना दिया। लेकिन शुरुआत से लेकर आखिर तक के, यानी अगर आप बात करेंगे स्कूल से लेके, अस्पताल से लेकर के, गार्डन से लेकर के, रोड से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से ले सकते, टोरेंट पावर को लेकर के, पानी को लेकर के, यहाँ की हवा को लेकर के, डंपिंग ग्राउंड की बात करते हुए, अगर सब चीज़ के हम देखेंगे तो जितेंद्र अवार्ड इज़ अ बिग फेलियर फॉर मुमरा। और ये जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, शहर को संघाई बनाने की बात करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जैसा है वो, जितेंद्र अवार्ड मोदी जैसा है। अच्छा। मतलब जैसा वो, मतलब एक मराठी में मन है, दादा यहाँ पे खड़ा है हमारे, खोट बोला पण रेडून बोला, मतलब जोर से एकदम इतना कड़क बोलो कि सामने लोगों को लगने लगे हाँ भाई यही सच है। एक तो आवाज़ बारीक है, उसमें चिल्ला करके बोलता है, वो झूठ बोलने का आदी है। तो जैसा मोदी को लोग नहीं, मतलब ना, अभी बहुत सारे लोगों का एक मामला है, ये खुद चिल्ला कर मोदी जी मोदी करता है ना, मोदी जी बोलो, फिर मोदी साहब बोला ना तो भी आपको कोई साहब बोलेगा। तो ये ट्रेंड है, ख़त्म हो रहा है। खान साहब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी एक इनके भी घर में आमदार थे, ये महापौर साहब थे, है ना, एक दमदार टीम है। ए से शुरू हो रही है और जेड तक के लोग आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे तेज तर्रार नेता कांग्रेस पार्टी के वसीम भाई, और हमारे साथ इस वक्त अनिल भगत साहब भी मौजूद है, जिनके पिताजी कभी किसी ज़माने में यहाँ के आमदार हुआ करते थे। हम उनसे भी बात करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। अनिल भाई, क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने नईम खान साहब के ऊपर भरोसा करते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उसके बाद मतलब आप कैसा देखते हैं कांग्रेस का आने वाले दिनों में भविष्य कैसा होगा? धन्यवाद नाना पटोले जी, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका, कि उन्होंने हमारे ऊपर थोड़ा सा कुछ हम लोग में बात बोले संगठन के बारे में, उसके ऊपर एकदम उन्होंने कुछ सोच विचार करके, और जो चेहरा हम लोग को चाहिए था मुमरा में, वो चेहरा हमारे सामने अभी हम लोग को एक नेता हम लोग को दे दिया है। अभी यहाँ पे खुशी का माहौल है, सामने 100% डर का माहौल है। ये तो शुरू है, अभी नईम भाई को बधाई देने के लिए लोग आते जा रहे हैं। अभी डर का माहौल है, मतलब कौन डर रहा है? खुल के बोलिए। खुल के बोलिए। किसके लिए डर का माहौल है? हमारा दुश्मन यहाँ पे राष्ट्रवादी है, मैं खुल के बोलूँगा।
कुछ बातें जो है मैं लड़ते आ रहा हूँ। मैं रास्ते का लड़वे कार्यकर्ता हूँ। मैं कुछ बातें भूमिपुत्र के यहाँ के है, गाँवठान विस्तार से लेके बहुत से मसले हैं हमारे गांव में। तो टोरन पावर से जो कुछ से लेके तो ट्रैफिक से लेके पानी के मसले और अस्पताल, यह भी सब हम लोग को आते इलेक्शन में हम लोग निकालेंगे ना सब, ये कुछ बात है। अच्छा। और माहौल बदलेगा और मुमरा भी बदलेगा, आमदार भी बदलेगा, ये 100%। और कांग्रेस जो है अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी 100%। इसके लिए तो हम लोग अभी लगे हुए, और जो हम लोग को जो नेतृत्व चाहिए था वो हमारे प्रदेश ने अभी हमको दे दिया है। तो अभी हम लोग 100% इतना मेहनत करेंगे कि इतना जो पहले का अभी मैं तो अभी बोला कि 5 आमदार हो गए वो क्षेत्र में, मेरे पिताजी थे उसमें। ये हमारा गढ़ है, ये हम खींच के लाएंगे अभी 100%। हमने छोड़ा था, हम लोग ने दिया, हम लोग ने मदद की है। हम लोग इनके लिस्ट में भी नहीं है, पैसा लेके इन लोग के जो काम किए ना उसमें भी नहीं है। अनिल भगत का नाम नहीं आएगा। इन लोग के लिए सब लोगों को खाना खिलाए, सब इन लोग को वोट दिलाए, सब बात है। हम लोग ने कुछ दाग लगने वाला कोई भी काम किया नहीं, मगर ये लोग दागी हो गए। इन लोग को हम लोग को बदलने का है अभी। दोस्तों हमारे साथ फातिमा आपा भी यहाँ पे मौजूद है, और जिन्होंने आज यहाँ पे सत्कार समारोह का आयोजन किया था और काफ़ी भव्य पैमाने पे जनाब नईम खान साहब का इन्होंने और इनकी टीम ने खान साहब का सत्कार किया। फातिमा आपा क्या कहना चाहोगी? शहर की अगर हम बात करें तो शहर के अंदर बहुत सारी समस्याएं, फिर चाहे लाइट हो, पानी हो, ट्रैफिक का मसला हो, टोरेंट का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, हॉकर्स का मसला हो, ये सारे मसले जो है मतलब लोगों को परेशानी का सबब बनते हैं। और जबकि सत्ताधारी जो पार्टी है एनसीपी, वो बड़े बड़े विकास के दावे करती है। तो कैसे देखते हैं आप एनसीपी के विकास को? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। विकास तो मैं मानती नहीं हूँ, विनाश मानती हूँ। विकास नहीं मानती हूँ, विनाश मानती हूँ। जो विनाश होगा मुमरा के अंदर इतने सारे ये लोग बता रहे कि हमने ये किया, वो किया, ये किया। जो खेल नईम भाई ने खेल के छोड़ दिए वो अभी ज़िंदगी में नहीं खेल सकेंगे, ये मेरा दावा है। मैं आज 30-32 साल से ये बोलना चाहती हूँ कि मैं नईम भाई से जुड़ी हूँ। मैं एक मेंबर रही कांग्रेस की। कांग्रेस ने देना सीखा, लेना नहीं सीखा। कांग्रेस ने लोगों को दिया है। जब से मुमरा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये राष्ट्रवादी जो आई है, तो इन्होंने खाली एक अच्छा काम किया है। नशा जोरों में चल रहा है, बिल्डिंगें जोरों में बन रही है, और हर बिल्डर खुश है। हर बिल्डर इसलिए खुश है कि सब में उनका पार्टनरशिप चल रहा है। अब कांग्रेस बेचारी क्या करेगी? कांग्रेस के पास में अभी इतने साल तो अभी उनको कुछ मिला ही नहीं। कांग्रेस देते 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 खुद खाली हो गई। अब ये लेते लेते ये मालदार हो गए। अच्छा। ये पूरे मार्केट के अंदर आप जाकर देखो, सब इनके हफ्ते चलते हैं। मैं गारंटी के साथ, मैं चैलेंज के साथ बता सकती हूँ। और एक विकास तो हमारे गली में देख लो, 5 बीवी 15 बच्चे, एक विकास तो मेरे गली में हो गया। आपका कहने का मतलब कि जो एनसीपी के विकास के दावे वे झूठे, तो आखिर शहर का विकास नहीं हुआ तो किसका विकास? अरे हुआ? शहर का विकास नहीं हुआ। किसका विकास हुआ? ये राष्ट्रवादी के जो नगर सेवक है उनके विकास हुए। अच्छा। उनके राष्ट्रवादी के नगर सेवक का विकास हुआ। देखो मोइन भाई, नईम भाई की बात तो छोड़ दो। नईम भाई ने हमको ये नहीं सिखाए कि किसी का घर खाली करा दो, किसी का ये कर दो, किसी का बुरा करो। अगर हम लोग गलत काम करें तो नईम भाई हमको बंगले में खड़ा भी नहीं करेंगे। तो इनका विकास जो हो रहा है, तो इनके सरपरस्त कैसे झेल रहे? उनका काम है कि अपने अपने वार्ड में जाकर जरा देखे कि क्या विकास हो रहा है। देखो शौचालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, क्या नहीं है। और जो कुछ बना है, फायर ब्रिगेड नईम भाई, और अपना मुमरा चौकी नईम भाई, पानी की लाइन नईम भाई, हम 30-32 साल से देख रहे हैं। और ये लोगों के इसमें इन्होंने डाल दिया है। नईम भाई के खिलाफ लोगों ने डाला है। जो लोग पुराने लोग हैं वो नईम भाई को जानते हैं, जो नवे आजकल के जो लोग आए हैं तो ये नहीं जानते हैं। और इसकी गवाही जो मैं जो बोल रही हूँ, इसकी गवाही हमारे अयूब भाई भी देंगे। देखो सामने खड़े, हाँ, उनको भी सब मालूम है हमारे गली की कहानी। आज गटर नाले कुछ भी नहीं है भाई। हर एरिया में
तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से नईम खान साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा पद दिया, उसके बाद कांग्रेस का वो पुराना जो दौर था एक बार फिर वापस लौटेगा? बिल्कुल और आएगा। आगामी मनपा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होगा। और नाना पटोले साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इनके भी पे बोलना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इस देश की ये जुझारू बेटी है और यहाँ पर होने वाले हर करप्शन से लड़ने के लिए सक्षम है। तो मैं सुनो, नाना पटोले साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, नसीम आरिफ खान का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने हमारे भाई साहब को, नईम भाई को कुछ समझा और उन्होंने ये जब पद दिया, क्योंकि उनको भी खबर लगी कि मुमरा के अंदर कांग्रेस ख़त्म हो रही है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब मुकाम लिया, मतलब अच्छा काम किया कि नईम भाई को ये पद देकर। अब नईम भाई ने पद लिए हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले कल में पूरे मुमरा में कांग्रेस की जीत होगी। तो दोस्तों, ये थी कांग्रेस पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता जो पिछले काफ़ी सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। और जब हमने यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से नईम खान साहब को जो पद दिया गया है, उनके ऊपर जो भरोसा जताया गया है, उसके बारे में इन लोगों से सवाल किया तो ये लोग काफ़ी उत्साहित है। केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरे शहर की जो जनता है वो इस बात से उत्साहित है कि कांग्रेस पार्टी ने अब एक बड़ा पद दिया नईम खान साहब को। और आने वाले दिनों में ये पार्टी जो है अपना खोया हुआ जो मुकाम है वो ज़रूर हासिल करेगी, ऐसा नज़र आ रहा है। और आगामी मनपा चुनाव के अंदर ये पार्टी एक मजबूत पार्टी बन के उभरेंगी, इसके काफ़ी उम्मीदवार चुनाव जीत के आएंगे, ऐसा इन सभी लोगों ने भरोसा भी हमें जताया। अब देखना है कि नईम खान साहब पार्टी के अंदर किस तरीके से एक नई जान फूंकते हैं और ये पार्टी कितनी मजबूत होती है और मनपा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के कितने कैंडिडेट चुन के आते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोहन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।